HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जिसके कारण एड्स होता है। अमूमन हम लोग, आप लोग, कोई भी एड्स के बारे में डिस्कस नहीं करता, ना ही कभी ग्रुप टॉक में एड्स के बारे में डिस्कशन होता है। ऐसा क्यों? इसी कारण से हमारे में और आप में जागरूकता की कमी है। एड्स के लिए अगर जागरूकता सही हो तो एड्स को फैलने से रोका जा सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि आखिर एड्स फैलता कैसे है, इसके सिम्टम यानी लक्षण क्या है और प्रिकॉशन क्या क्या ले सकते हैं जिससे हम एड्स को फैलने से रोक सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप हैं जीवन कोश पर, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। दोस्तों, HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये एक ऐसा वायरस है जो डायरेक्ट इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है, और जब इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है तो इम्यूनिटी नेचुरली वीक हो जाएगी। फिर कोई भी छोटी से छोटी बीमारी जब आपको अटैक करेगी, चाहे सर्दी, जुकाम, खांसी, कोई भी बीमारी हो सकती है, तो जब आपका इम्यूनिटी वीक रहेगी तो आपकी चांसेस होते हैं कि वो बीमारी बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो जाए। दोस्तों, हमें इस पर खुल के बात करनी होगी। HIV के लक्षण क्या है आपको आज पहले मैं ये बताती हूँ। HIV के लक्षण बहुत कॉमन लक्षण हैं, वो सब में दिखते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये HIV के हैं या कॉमन फ्लू के हैं। सबसे पहला सिम्टम है फ्लू होना, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार। ये अब आप बोलेंगे ये तो कोई भी वायरल इन्फेक्शन में तो होता ही है। यही दोस्तों, कोई भी वायरल इन्फेक्शन में ऐसा सिम्टम आपको देखने को मिलता है, और सेम HIV जब होता है किसी को, यही सिम्टम देखने को मिलता है। तो इसीलिए अगर ये आपको सिम्टम है, आपको खांसी है, जुकाम है, बुखार है, लगातार रह रहा है, करीबन आपको 2 हफ्ते हो गए हैं, तो आपको जांच कराने की जरूरत है। इसके बाद आप बहुत ज़्यादा थके हुए रहते हैं, आप में एनर्जी का लेवल बहुत कम रहता है, बहुत ज़्यादा छोटे से छोटा काम करने से आपको थकान हो जाती है, ये भी एक HIV का सिम्टम है। इसके बाद आपका सिर बहुत दर्द रहता है, आपको चक्कर बहुत आते हैं। ये इम्यूनिटी अगर आपकी वीक होती है तो हमारा पूरा बॉडी सिस्टम हिल जाता है, तो ये भी एक सिम्टम है, लक्षण है जो HIV का है। दोस्तों, ये कॉमन सिम्टम्स है। अब आप बोलेंगे इसमें तो कोई अनोखा सिम्टम तो है ही नहीं। अनोखा सिम्टम कोई नहीं होता, ये कॉमन सिम्टम होते हैं जो हर बीमारी के होते हैं। बस ये ज़रूरत होती है हमें इसकी जांच कराने की। तो हमें समय रहते अगर हमने इसको जांच करा लिया, डॉक्टर के पास चले गए, तो हम इससे बच सकते हैं। अब बात आती है कि ये फैलता कैसे है। दोस्तों, ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा कि फैलता कैसे है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। मान लीजिए आप किसी हॉस्पिटल में गए, आपको ब्लड की जरूरत पड़ी, आपने ब्लड भी चढ़वा लिया, आप घर आए, आप ठीक हो गए, लेकिन कुछ दिन बाद आपको थकान लग रही है, बुखार हो गया। फिर जब आप डॉक्टर के पास गए, आपसे डॉक्टर ने टेस्ट कराने को बोला ब्लड, और उसमें आ गया HIV। अब आप बोलेंगे कि आपको HIV कैसे हुआ। दोस्तों, यहीं पर ध्यान देने वाली बात है। अगर आपको कोई भी ब्लड चढ़ा है, आपको ये ध्यान देना है कि वो ब्लड HIV पॉजिटिव पेशेंट का ब्लड ना हो। प्लस जो आपको निडल लगाई गई है, जिसे हम कैनवुला बोलते हैं, अक्सर जब कैनवुला चढ़ता है निडल से, उसमें आपके वेन में जाती है, तो वो निडल जो है वो रीयूज करी हुई ना हो, वो फ्रेश निडल हो, आपके सामने उसका पैकेट खुला हो। आपको बहुत ध्यान देना है जब ऐसी चीजें, या तो आप ब्लड डोनेट करें या आप में ब्लड चढ़ रहा है, आपको ये चीजें बहुत ध्यान देनी है। और आपको एक और चीज बता दूं कि हमारे बीच में, हमारी सोसाइटी में ऐसा बहुत चीजें हैं कि जो HIV पॉजिटिव पेशेंट होता है, उसके खांसने से, उसके छींकने से, उसके साथ खाना खाने से या उसके साथ सोने से ये चीजें फैलती हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं ये चीज क्लियर करना चाहती हूँ, ना ही उसके साथ खाना खाने से, ना ही उसके छींकने से, ना ही उसके टॉवल के इस्तेमाल करने से ये चीज नहीं फैलती है। अगर ये चीज फैलती है तो HIV पॉजिटिव पेशेंट के, अगर आप ब्लड के कांटेक्ट में आए, यानी ब्लड आपको उसका चढ़ गया है, तो आपको इस बीमारी के होने के चांसेस है। या HIV पॉजिटिव पेशेंट के अपने निडल, उसकी यूज करी हुई निडल आप पर यूज हो रही है, तो बहुत चांसेस है कि आपको HIV हो जाए। अब दोस्तों, आते हैं मेजर रीजन पे, जिसपे आप और हम बात करना पसंद नहीं करते। जो मेजर रीजन है वो है अनप्रोटेक्टेड सेक्स। जी हाँ, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सेक्स करते हैं या मल्टीपल व्यक्ति के साथ सेक्स करते हैं, यानी एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ अगर आप सेक्स कर रहे हैं, वो भी अनप्रोटेक्टेड सेक्स, तो आपको HIV होने का खतरा बढ़ जाता है। हो सकता है उनमें से किसी को HIV हो और आपने सेक्स किया हो, वो भी अनप्रोटेक्टेड के यहाँ पर मैं बता दूं,
आप अगर कॉन्डम यूज नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है आपको HIV हो जाए। तो इसीलिए अगर आप कभी भी सेक्स कर रहे हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स ना करें, कॉन्डम हमेशा यूज करें। आपने अक्सर देखा होगा कि ये जो HIV है ये ज्यादातर ट्रक ड्राइवर्स में पाया जाता है, या जो लॉन्ग रूट के ड्राइवर्स होते हैं उनमें HIV ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है और ऐसा स्टडी में भी मालूम हुआ है कि ये अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, इस वजह से इनको HIV ज्यादा होता है। और ये लोग जो होते हैं मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स करते हैं, मल्टीपल लोगों के साथ सेक्स करते हैं, तो इसीलिए इनमें सेक्स करने से HIV का खतरा भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों आगे से इन चीज़ों का आप बहुत ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं प्रिकॉशन की। अब इसको फैलने से कैसे रोकें। दोस्तों सबसे पहले आपको कभी भी अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं करना है अपने मल्टीपल पार्टनर्स के साथ, यानी पहले तो आप मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स करना अवॉइड करें। दूसरा, आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स ना करें। आप अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो आप ध्यान दें कि आप समय समय पर, यानी साल में, या आपके डॉक्टर जैसे कहते हैं साल में या 6 महीने में अपना ब्लड टेस्ट रूटीन चेकअप कराते रहें। प्रेगनेंसी में तो अक्सर आप देखेंगे कि प्रेगनेंसी जब हम कंसीव करते हैं तो लेडीज प्लस हस्बैंड प्लस वाइफ दोनों का HIV टेस्ट होता है, जो बच्चे के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल तो ये भी ट्रेंड चल रहा है दोस्तों कि जब लड़का और लड़की की शादी होने वाली होती है तो वो अपना HIV टेस्ट कराते हैं। ये तो हमें बल्कि ट्रेंड में लाना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई शादी के बंधन में बनने वाला है तो वो अपनी हेल्थ को दरकिनार नहीं कर रहा, वो HIV टेस्ट करा के ही शादी कर रहे हैं। और जब भी आप ब्लड डोनेट करने जाएं या ब्लड आपको चाहिए हो, ब्लड आपकी बॉडी में चल रहा हो, तो ध्यान दें इस बात पे कि रीयूज निडल ना हो, निडल बिल्कुल फ्रेश हो और HIV पेशेंट का वो ब्लड ना हो। आप समय समय पर भी अपना टेस्ट कराते रहें कि कहीं ब्लड टेस्ट तो आप कराते ही हैं, रूटीन चेकअप तो कराते ही हैं, साथ में एक HIV टेस्ट को अपने रूटीन में बना लीजिए। ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। अगर हम अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे तो आगे हमारा परिवार भी सुरक्षित रहेगा और हम भी सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि अगर हमारे व्यूअर्स में से किसी को HIV है तो उनको घबराने की बात नहीं है। वो भी बिल्कुल हमारी और आपकी तरह बिल्कुल लाइफ नॉर्मली जी सकते हैं। कोई सोसाइटी से कट ऑफ नहीं होता, कोई चीज ऐसी नहीं फैलती कि छूने से, बैठने से या उठने या किसी के टॉवल के इस्तेमाल करने से या खाना साथ खाने से नहीं फैलता। बस आपको अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान देना है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो आपको कोई भी बीमारी अटैक नहीं कर पाएगी और वो सीवियर स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाएगी। तो इम्यूनिटी ठीक करने के लिए, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए, बिल्डअप करने के लिए आपको योगा करना है, एक्सरसाइज करनी है, आपकी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए और समय समय पर जैसे डॉक्टर ने बोला है आपको वैसे वैसे दवाइयां लेते रहें। ऐसा नहीं है कि HIV मतलब एक होता है HIV इज इक्वल टू मौत, ऐसा नहीं है। HIV के पेशेंट बहुत जीते हैं, बहुत लंबा भी जीते हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ अगर बैलेंस रखें, सब कुछ खाएं, मतलब अच्छा खाएं, बैलेंस खाएं, एक्सरसाइज करें, तो वो पॉजिटिवली भी रहे। आपको सबसे जरूरी है पॉजिटिव रहना। तो आप अपने लाइफ को एंजॉय करें, पॉजिटिव रहें। बाकी तो आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दे ही रहे हैं। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम ऐसे ही कई अन्य वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।